और उसका कारण ये है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। दिल्ली की सियासत में इस वक्त सियासी पारा हाई लेवल पर है। एक ऐसा नाम जो कभी आम आदमी पार्टी का चेहरा था, आज उसी ने पाला बदलकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। जी हां, बयानबाजी, पलटवार और आरोपों की आंधी चल पड़ी है, क्योंकि जो नेता कभी बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी कहता था, आज उसी पार्टी का दामन थाम चुका है। तो सवाल तो भाई उठना लाजमी है, क्या ये सिर्फ सियासी मजबूरी है या सोच में आया बड़ा बदलाव? क्या अब वही नेता बीजेपी की नई परिभाषा गढ़ेंगे और आखिर इस यू टर्न के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनमत न्यूज। और उसका कारण ये है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। आम आदमी पार्टी में शुक्रवार को उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब करीब 15 साल तक अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद साथी रहे राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड्ढा अकेले नहीं थे, उनके साथ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक कुमार मित्तल भी मौजूद थे। चड्ढा ने घोषणा की कि राज्यसभा में आपके 10 में से 7 सांसद भाजपा में विलय कर रहे हैं। इस विलय के चलते उनकी राज्यसभा सदस्यता पर कोई आश नहीं आएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही राघव चड्ढा है जो पहले एक इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी तक कह चुके हैं। तो पहले आप ये जरा वीडियो देखिए। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। अब आप इस इस्तीफे के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, तो जरा ये भी देख लीजिए। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। अपने ऐसे में उनका पार्टी में शामिल होना सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर रहा है। विरोधी पूछ रहे हैं, क्या यह विचारधारा का बदलाव है या फिर राजनीतिक रणनीति? बता दें कि राघव चड्ढा और आपके बीच कड़वाहट की खबरें तो लंबे समय से चली आ रही थी। बीते 1 साल से वह पार्टी की गतिविधियों से दूर थे, जिसे लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से लेकर उनके शराब घोटाले में आरोपों से मुक्त होने तक राघव चड्ढा ने कई बड़े मामलों में चुप्पी साध रखी है। तभी से अटकलें के बाजार शुरू थे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व और राघव चड्ढा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जिसकी कई खबरें भी सामने आई। लेकिन हाल ही में 2 अप्रैल 2026 को जो हुआ उससे तो पूरी दास्तान ही बदल कर रख दी। जी हां, जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाकर अशोक कुमार मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसी के साथ राज्यसभा में उन्हें बोलने के लिए समय न देने के लिए पार्टी ने पत्र भी लिख दिया। पार्टी के भीतर उन्हें दरकिनार करने और बोलने का समय छीनने की कोशिशों ने इस बगावत की पटकथा लिख दी थी। उसके बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर अपनी बातें रखी और फिर वीडियो के बाद आप पार्टी के कई बड़े नेताओं के वीडियो सामने आने लगे, जिसमें राघव चड्ढा पर सवालों की बाढ़ सी आ गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। और वहीं अब 24 अप्रैल को जब राघव ने आप पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद से तो मानो दिल्ली की सियासत में फूट पड़ गई हो। वही राघव चड्ढा के बीजेपी में आने की खबर पर संजय सिंह ने ऐसा तंज कसा कि दिल्ली की सियासत में और गर्मी बढ़ गई। जी हां, संजय सिंह ने कहा कि राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं किया। पंजाब की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया और राज्यसभा में पहुंचाए, लेकिन वे भाजपा की गोद में पहुंच गए।
सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है, हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको पार्टी में शामिल किया जा रहा। संजय सिंह आगे कहते हैं कि संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा पहुंचाने का मौका मिला और पार्टी ने उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुप्ता को भी पार्टी ने कहां से कहां तक पहुंचाया और राज्यसभा भेजा। विक्रमजीत सिंह साहनी, विश्वविद्यालय चलाने वाले अशोक मित्तल और स्वाति मालीवाल जैसे इन सभी को आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। ऑर्डर आज वो पार्टी को ये सिला दे रहे हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह मान का बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन बागी सांसदों पर तीखा हमला किया। उन्होंने सांसदों की तुलना लहसुन और मसालों से कर डाली। जी हां, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सभी मिलकर सब्जियां तो अच्छे से पका सकते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर अपनी खुद की सब्जियां भी नहीं पका सकते। आपको बता दें कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वो नाम कुछ इस प्रकार है: राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता। यही वहीं जनता भी कंफ्यूजन में है कि आखिर इस यूटर्न के पीछे की असली वजह क्या है, सिद्धांत या सियासी समीकरण। तो क्या ये कदम दिल्ली की राजनीति का गेम चेंजर साबित होगा या फिर ये सिर्फ एक और सियासी दाव है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए बने रहिए जनमत न्यूज के साथ।